कभी सोचकर देखा है कि आजकल हमारी सेलिब्रिटीज हमेशा इतनी फ्रेश और ग्लोइंग क्यों दिखती हैं? चाहे शूटिंग की थकन हो या फिर ग्लैमरस रेड कारपेट इवेंट्स, इनकी स्किन ग्लो और एनर्जी लेवल हमेशा परफेक्ट लगता है। आप ये पहले तस्वीरें देखिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि इनका सीक्रेट यही विटामिन ड्रिप्स हैं, जो आजकल हर सेलिब्रिटी के फेवरेट बन चुकी हैं। लेकिन एक सवाल कि ये ड्रिप्स असल में करती क्या हैं? क्या ये वाकई ज़रूरी हैं या ये सिर्फ एक लग्जरी ट्रेंड है जो कि ये सारी सेलिब्रिटीज फॉलो कर रहे हैं? और बात सिर्फ विटामिन ड्रिप्स तक ही नहीं रुकती। कई सेलिब्रिटीज तो ऐसी हैं जो कि वाइटनिंग इंजेक्शन और उनकी टैबलेट्स का बेइंतहा यूज कर रही हैं। आप निदा यासिर की खुद ये वीडियो देखें। आजकल इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज एंड लॉट ऑफ वुमेन एंड इवन मेन आर गेटिंग इंजेक्शंस टू गेट फेयरर। मैं तो पीती हूँ। मैं ग्लूटाथियोन के शॉट्स होते हैं, वो मैं लेकर आती हूँ, कोर्सेज करती हूँ उसके, वो मैं पी लेती हूँ। बिना ये जाने कि कैसे ये इंजेक्शन और ड्रिप्स लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खुलेआम इन्हें प्रमोट किया जा रहा है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक वाइटनिंग इंजेक्शन, जिसमें ग्लूटाथियोन यूज होता है, दुनिया भर में बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये इंजेक्शन मेलानिन प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं, जो आपकी स्किन टोन को लाइटन करता है। लेकिन WHO और डर्मेटोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ट्रीटमेंट अनसेफ हैं और सीरियस साइड इफेक्ट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि लिवर डैमेज, किडनी फेलियर और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं वाइटनिंग इंजेक्शन और ड्रिप्स के बारे में डिटेल से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करते हैं और क्यों कई लोग अपने नेचुरल कलर से खुश होने के बजाय वाइट होना चाहते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर ये कह दें डॉक्टर आतिफ मैनू गोरा कर, काउंसलिंग से बड़ा फर्क पड़ता है। 19 साल दी कुड़ी दी मैं किडनी उड़ा दिया तो दिस इज क्रिमिनल। कहते डॉक्टर साहब तानू की है, तुसी गोरा करो, पैसे मैं दे, लो मेरे को। आज से करीब 10 साल पहले 2015 तक हॉलीवुड में भी यही बीमारी थी कि जिसका कलर वाइट नहीं उसे कोई अवार्ड नहीं दिया जाता था। लेकिन फिर एक हैशटैग कैंपेन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये हैशटैग एक्टिविस्ट और राइटर अप्रैल रियन ने शुरू किया था, जिसमें यह बताया गया था कि उस साल किसी भी BIPOC यानी कि ब्लैक, इंडिजियस एंड पीपल ऑफ कलर और औरतों को एक्टिंग अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट ही नहीं किया गया। फिर अगले साल भी यही प्रोसेस रिपीट होता है, जिसकी वजह से जेडा पेनकेट और स्पाइक ली जैसे मशहूर स्टार्स ने ऑस्कर का बायकॉट कर दिया। जब अकेडमी को यह बात समझ आई कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि अब स्टार जो हैं वो ऑस्कर में आना ही नहीं चाहते, तो उन्होंने अपनी मेंबरशिप को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई बनाने की कोशिश की। उन्होंने इस इशू को टैकल करने के लिए बहुत से स्टेप्स भी लिए और 2020 तक यह अनाउंस किया कि उन्होंने अपने सारे गोल्स को पूरा कर लिया है। अकेडमी में अब औरतों की तादाद डबल हो गई और ब्लैक या फिर साउथ एशियन लोगों की तादाद में 3 गुना इजाफा देखा गया। मगर अफसोस पाकिस्तान आज भी उसी पुरानी सोच को फॉलो कर रहा है, जहां यह समझा जाता है कि जिसका कलर वाइट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ये सोच टीवी एड्स, ड्रामाज और सेलिब्रिटीज के जरिए बढ़ावा दी जाती है। असल में तो कोई भी क्रीम, सोप या फिर मॉइस्चराइजर आपका रंग तब्दील नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि कोई वाइटनिंग इंजेक्शन लगाए या अपने चेहरे को ब्लीच करे। लेकिन इन प्रोडक्ट्स का बार बार इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आजकल तो हर दूसरी सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्यूटी एक्सपर्ट्स वाइटनिंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स का जिक्र कर रही है। कई लोग इन्हें जल्द गोरा होने का शॉर्टकट समझते हैं, मगर असल सवाल तो ये है, क्या ये इंजेक्शंस वाकई सेफ हैं? क्या ये परमानेंट रिजल्ट्स देते हैं? और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये आपकी सेहत पर कोई खतरनाक असरात तो नहीं डाल सकते? वाइटनिंग इंजेक्शंस और IV ड्रिप्स असल में ग्लूटाथियोन नाम एक केमिकल से बनती हैं, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स असल में बॉडी के टॉक्सिन्स दूर करने और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन जब भी ये ज़्यादा डोजेज में लिया जाता है तो ये बॉडी की मेलानिन प्रोडक्शन को बहुत हद तक कम कर देता है। मेलानिन एक नेचुरल पिगमेंट है जो हमारी स्किन, आँखों और बालों का असल रंग तय करती है। यानी कि जितना ज़्यादा हमारी बॉडी में मेलानिन होगा उतना स्किन टोन गहरी होगी, जितना कम होगा उतना ही रंग हल्का दिखाई देगा। तो ये वाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली मेलानिन को ही रोकने का काम करती हैं ताकि रंग गोरा हो सके। बहुत से लोग बिना किसी मेडिकल एडवाइस या फिर प्रॉपर डायग्नोस के बिना ही ये वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाना शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर्स और डर्मेटोलॉजिस्ट ने बार बार वार्निंग दी है कि ये इंजेक्शंस असल में बहुत से सीरियस साइड इफेक्ट्स भी ला सकते हैं, जिनमें लिवर डैमेज, किडनी फेलियर, हार्मोनल इम्बैलेंस, कैंसर का खतरा, एलर्जिक रिएक्शन और स्किन प्रॉब्लम्स। हाँ, अलबत्ता ये वाइटनिंग इंजेक्शन शॉर्ट टर्म में तो आपका रंग गोरा कर देंगे, लेकिन ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जैसे ही आप इसका इस्तेमाल बंद कर देते हैं, स्किन की मेलानिन प्रोडक्शन वापस नॉर्मल होने लगती है और आपकी रंगत आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी असल कॉम्प्लेक्शन में आ जाती है। यानी कि इंजेक्शन सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है जो सिर्फ आपकी पॉकेट और हेल्थ का नुकसान करते हैं।
जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं या फिर जिनका बाहर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, उन्हें ये बात समझ ही नहीं आती कि असल रंग गोरा करने का जो जुनून है उन्हें वो अपनी ही सेलिब्रिटी से आया होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी पसंदीदा सेलिब्रिटी सिर्फ एक क्रीम, सोप या एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लगाने से ग्लो नहीं करती, बल्कि इसके पीछे तो बहुत सी मेहनत और टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व होती है। हकीकत तो यह है कि इनको स्टार बनाने के लिए एक पूरी टीम काम करती है जो कि इनकी पर्सनैलिटी को चमका कर रखती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आमतौर पर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं, जिनमें हैलोजन लाइट्स जो रंग और टेक्सचर को बेहतर दिखाती हैं, स्टाइलिस्ट जो स्पेशली इनका मेकओवर करती हैं, फिर डिज़ाइनर के कपड़े, महंगी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स, इमेज क्लीनर का स्पेशल प्रोसीजर, फिर पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग, फोटोशॉप और फिल्टर्स जो इनका फाइनल डिजिटल इमेज या ऑन स्क्रीन लुक परफेक्ट बनाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि इन फेयरनेस मानिया को ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं। ये सेलिब्रिटीज़ एड्स, इंडोर्समेंट और प्रोजेक्ट्स के जरिए गोरी रंगत को बेहतर और खूबसूरत दिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में एक वाइटनिंग वेव चल पड़ी है। मारवा हुसैन फेयरनेस का एक मशहूर चेहरा भी रही हैं। उन्होंने एक फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स किया जो बाद में अपना नाम बदल कर नए तरीके से प्रमोट होने लगी। एड्स में तो ये शो किया जाता है कि उनकी फेयरनेस और इनका ग्लो का जो राज है वो इसी क्रीम की वजह से है। महवी शयाद जो बहुत से सोप कमर्शियल का हिस्सा भी रह चुकी हैं। स्टूडियो लाइट्स बहुत सारा मेकअप और डिजिटल एडिटिंग के साथ फिल्म की जाती हैं, मगर उनके एड्स तो ये दिखाते हैं कि उनके जादू का ये निखार सिर्फ इसी सोप की वजह से है। फिर आयजा खान, सज्जल अली और ज़ारा नूर अब्बास सभी ने फेयरनेस, वाइटनिंग और लाइटिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है। इनकी एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी है जो कि इनका हर ट्रेंड फॉलो करती है। जब भी ये सेलिब्रिटीज़ किसी वाइटनिंग क्रीम या फिर सोप का एंडोर्समेंट करती हैं तो उनके फैंस भी ये प्रोडक्ट्स इसी उम्मीद से खरीदते हैं कि एक दिन वो भी अपने इन पसंदीदा सेलिब्रिटीज़ जैसे दिखने लग जाएंगे। माहिरा खान ने तो कभी डायरेक्टली किसी फेयरनेस क्रीम या वाइटनिंग प्रोडक्ट्स का एंडोर्समेंट नहीं किया, मगर उनकी नेचुरली फेयर स्किन को टीवी और डिजिटल एड्स में भी गोरा दिखाया जाता है। मेकअप और एडिटिंग के जरिए उनके नेचुरल मोल्स और बर्थ मार्क्स को भी गायब कर दिया जाता है। फिर जब भी वो किसी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का ऐड करती हैं तो उनके फैंस को ये यकीन दिलाया जाता है कि अगर वो भी इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो माहिरा खान जैसे ही ग्लो करने लग जाएंगे। और हैरानी की बात तो ये है कि हमारी इंटरटेनमेंट, मीडिया और न्यूज़ इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा एक्ट्रेसेस या एक्टर नहीं जो कि डार्क स्किन्ड हो। कोई भी हल्के रंग की औरत भी लीडिंग रोल्स में नज़र नहीं आती। हालांकि साउथ एशिया में नेचुरली फेयर्ड स्किन्ड लोगों की तादाद काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ का असल कॉम्प्लेक्शन ज़्यादातर गंदुम या सांवला है। मगर टीवी ड्रामाज, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया कैंपेन्स और मॉडलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ गोरे लोगों को ही दिखाया जाता है। जो एक्ट्रेसेस ऑलरेडी फेयर्ड स्किन्स होती हैं उनको मेकअप और एडिटिंग के जरिए और ज़्यादा गोरा करके दिखाया जाता है ताकि उनका रंग कम से कम 2 शेड्स लाइटर लगे। अगर कोई लड़की नेचुरली डार्क या डस्टी स्किन रखती है तो वो अपनी असली खूबसूरती और रंग से प्यार कैसे करेगी, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा रोल मॉडल ही नहीं जो कि इस चीज़ को नॉर्मल समझे। हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की ही बात कर लें तो ये इनके प्रोड्यूसर्स घर की नौकरानियां और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के लिए डार्क स्किन्ड एक्ट्रेसेस ही कास्ट की जाती हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जो सिर्फ अमीर लोग एक गोरे और अच्छे दिखाई देते हैं। टीवी, फिल्म्स और म्यूज़िक भी इस सोच को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो हमारे अंदर गोरा होने का जुनून बेसिकली हमारी इंटरटेनमेंट, मीडिया और न्यूज़ इंडस्ट्री से ही आता है। छोटी उम्र से ही फिल्मों के गाने, पॉप सॉन्ग्स और कहानियाँ और रिवायती दास्तानों तक हर जगह खूबसूरती को गोरी और सफ़ेद रंगत से ही जोड़ा जाता है। ये सोच लोगों के जहनों में ना चाहते हुए भी घुस जाती है कि असल खूबसूरती तो सिर्फ गोरे रंग में ही है। सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात तो यह है कि फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 1 के एक गाने में डायरेक्टली फेयरनेस क्रीम को प्रमोशन किया गया, जिसमें हुमायूं सईद, सुहाई अली अब्रो, बुशरा अंसारी, हमजा अली अब्बासी और अहमद अली भट्ट जैसे मशहूर स्टार्स ने फेयर एंड लवली का जलवा गाने पर डांस किया। लेकिन ये भी कोई पहली दफ़ा नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे मशहूर गाने जो कि खूबसूरती को सिर्फ गोरे रंग के साथ ही जोड़ते आए हैं, जैसे कि गोरे रंग का ज़माना, लक पतला पतंग, गोरा गोरा रंग, मेरा गोरा रंग बदन, गोरा रंग बिलोरी अखियाँ, गोरा नी रंग गोरा। ये गाने और फिल्मी डायलॉग्स लोगों के जहनों में ये बिठा देते हैं कि अगर आप दुनिया को खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपको गोरा होना ही पड़ेगा। आज ज़रूरत है कि सेलिब्रिटीज़ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस बात को सोचें कि उनके इंडोर्समेंट्स और कंटेंट पाकिस्तान की रंगत के कॉम्प्लेक्स कैसे बढ़ा देते हैं। ये उनका फ़र्ज़ है कि वो एक नया रुख दें जहां लोग इस ज़बरदस्ती के प्रेशर से निकल सकें कि सिर्फ गोरा रंग ही खूबसूरती की पहचान नहीं है। आपकी खूबसूरती सिर्फ आपके गोरे रंग से नहीं बल्कि आपकी हेल्दी और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी से होती है। अपनी असली स्किन टोन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि असल खूबसूरती तो अपनी स्किन का ख्याल रखने और अपने आप से प्यार करने में है।